जय श्री कृष्ण दोस्तों। आटा गूंथते समय कभी भी ना करें ये गलती, वरना हो जाएंगे कंगाल। एक नियम आटा गूंथने से जुड़ा हुआ है। वास्तु के अनुसार घर में आटा गूंथते समय कुछ बातों का ध्यान रखना और सावधानी बरतनी चाहिए, वरना आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हिंदू धर्म में वास्तुशास्त्र का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि जिन घरों में वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन होता है, वहाँ सदैव माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। वहीं जिन घरों में वास्तु के नियमों का पालन नहीं होता है, वहाँ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वास्तुशास्त्र में किचन के लिए भी नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन अनिवार्य होता है। ये नियम न केवल किचन की वस्तुओं पर लागू होता है, बल्कि भोजन पकाते समय भी इन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। अनदेखी करने पर घर में वास्तु दोष लगता है। इससे पति पत्नी के रिश्ते बिगड़ जाते हैं, साथ ही आर्थिक तंगी भी आती है। इसके लिए महिलाएं वास्तु नियमों का पालन करती रहती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन्हीं में से एक नियम आटा गूंथने से भी जुड़ा हुआ है? जी हाँ, ज्योतिष की माने तो घर में आटा गूंथते समय यदि हम कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, तो हमारे घर में दोष लग सकता है और हमें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आटा गूंथने के समय भी वास्तु नियम का पालन ज़रूरी है? आइए इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपको आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो आप इस वीडियो को एक लाइक करें और पेज को फॉलो ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखें। नंबर 1, आटा गूंथते समय ध्यान रखें कि कभी भी आटा गूंथने के बाद आटे का गोला बनाएं तो उसमें अपनी उंगलियों से निशान जरूर बना दें। ऐसा इसलिए क्योंकि जब घर की लक्ष्मी अर्थात बेटी या बहू की उंगलियों के निशान आटे पर पड़ते हैं, तो इससे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आटा पिंड के समान माना जाएगा और आपके घर में पितृ दोष लगेगा। आपने देखा होगा कि महिलाएं आटे में अपनी उंगलियों से निशान बना देती हैं। इसके पीछे एक बड़ा और महत्वपूर्ण कारण है। आटे का गोला पूर्वजों को पिंडदान करते समय उपयोग किया जाता है। यदि आटे में इस तरह उंगलियों के निशान ना बनाए जाएं और इस एकदम गोल आटे से बनी रोटियां खाई जाए, तो इससे पितृ दोष पैदा होता है, जो परिवार की तरक्की, वंश वृद्धि, खुशियां, धन की आवक में रुकावट डालता है, जिससे आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। नंबर 2, कभी भी आटा उतना ही गूंथे जितना उसका इस्तेमाल हो, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा आटा गूंथने से वो बच जाता है और उसे लोग दोबारा इस्तेमाल करने के लिए फ्रिज में रख देते हैं। ऐसा करने से ये आटा पिंड के समान माना जाता है और इससे घर में पितृ दोष लगता है, जिससे परिवार के सदस्यों में विवाद उत्पन्न होता है। इसके अलावा देर तक के गूंथे हुए आटे की रोटी खाने से स्वास्थ्य प्रभावित होता है। दोस्तों, बचे हुए आटे को फ्रिज में रखकर अगली बार इस्तेमाल करना सेहत के लिए सही नहीं होता है। इससे कई बीमारियां दस्तक देती हैं। इसके लिए ज़्यादा आटा ना गूंथें। आयुर्वेद में बासी खाना खाने की मनाही है। वहीं ज्योतिष के अनुसार फ्रिज में बासी आटा रखने से घर में गरीबी आती है। इसके अलावा फ्रिज में रखा बासी आटा घर में नकारात्मकता का भी कारण बनता है। नंबर 3, वास्तु जानकारों की माने तो नहाने के बाद आटा गूंथना चाहिए। आटा गूंथते समय तांबे के बर्तन में रखे हुए पानी का उपयोग करें, क्योंकि तांबे के पात्र से गूंथा हुआ शुभ होता है और इससे बनी रोटी से भगवान को भोग लगाया जा सकता है। जिस रसोई घर में पानी के लिए तांबे का पात्र इस्तेमाल होता है, वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और उस घर की खूब बरकत होती है। इसके अलावा स्वास्थ्य की दृष्टि से भी तांबे को लाभदायक माना जाता है। नंबर 4, आटा गूंथने के बाद कभी भी बचे हुए पानी को नाले में ना फेंकें। ऐसा करने से दोष लगता है और आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कभी भी आटा गूंथने के बाद बचे हुए पानी को पेड़ पौधों में डाल दें। ऐसा करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। नंबर 5, एक बार रोटियां बन जाएं तो चकला, बेलन और तवा को सही से साफ कर लें। चकला बेलन को गंदा नहीं रखना चाहिए। रोजाना इस्तेमाल के बाद अन्य बर्तनों की तरह चकला बेलन को भी धोएं। चकला बेलन को गंदा रखने से वास्तु दोष लगता है। इससे माँ अन्नपूर्णा यानी माँ पार्वती रुष्ट हो जाती हैं
नंबर 6, दोस्तों आटा लगाने के बाद उसे खुला हुआ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसका एक कारण तो सेहत से जुड़ा है कि ढका आटा खराब नहीं होता और उसमें किसी भी मक्खी मच्छर के गिरने का डर नहीं रहता। और दूसरा ये कि ढका आटा परिवार के सदस्यों के मान सम्मान की रक्षा करता है। खुले में गूथा आटा रखने से नकारात्मक शक्ति का वास होता है, इसके लिए आटा को ढककर रखें। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। भगवान आप सब पर कृपया बनाए रखें। आपका धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे।